डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला चैप्टर जो है इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के हवाले से हमने एक लेक्चर जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो ऑलरेडी ले लिया था जब यूनिवर्सिटी क्लोज़ हुई उससे पहले, लेकिन मैं उसको रिवाइज़ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग रिफ़्रेश हो जाए और जो कुछ हमने पढ़ा है उसको मैंने समराइज़ करने की कोशिश की है इन अ फ्यू स्लाइड्स। ये हम जब देख लेंगे तो इससे कंटिन्यूटी बरकरार हो जाएगी, तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा ड्यू है उसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 है और मेरा नाम डॉक्टर ताहिर मकबूल आप लोग जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इस लेक्चर को देखने के बाद, इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप 2-3 क्वेश्चंस के आंसर देने के काबिल हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। आप लोग ऑलरेडी हम एक चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हमने ये देख लिया है कि जनाब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह होते हैं, एरोमेटिक रिंग किस तरह एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर और एरोमेटिक रिंग के ऊपर नया इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसमें हमने मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखे, उनके मैकेनिज़्म देखे, फिर हमने उनकी एप्लीकेशन पढ़ी, फिर हमने एरीन डायज़ोनियम साल्ट को देखा और उसकी एप्लीकेशन पढ़ी। तो यहाँ पे हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर फोकस करेंगे जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सेकेंडली जो है ऐसा क्यों होता है, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वाई दे डू सो, इस क्वेश्चन का आंसर देने की भी कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर। थर्डली जो है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है इसका मैकेनिज़्म क्या है। जनरली 2 मैकेनिज़्म हैं, आप लोगों ने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, तो उनको हम शॉर्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद 1 बाय 1 उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स के अंदर। इसके अलावा जो है कि फैक्टर्स कौन से हैं जो इन मैकेनिज़्म को अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कौन सा मैकेनिज़्म होगा, उसका रेट क्या होगा, जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। ये सारी चीज़ें भी हम इस लेक्चर के अंदर उनका इंट्रोडक्शन लेंगे और इनको डिटेल में हम जब मैकेनिज़्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम ये चीज़ें फिर डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इसमें 2 कंडीशंस हैं, या तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो जो कि बॉन्डेड हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, वो एक्ट करता है एज अ लीविंग ग्रुप। ये नतीजा निकलता है इसका सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और या एलिमिनेशन, दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो ग्रुप है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बॉन्डेड टू sp3 कार्बन एटम, वो एलिमिनेट करेगा या सब्स्टिट्यूट करेगा। ये पिक्चर पे ज़रा गौर करें, इसके अंदर मैंने एक कार्बन है जो CH3X, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है जो कि एक X ग्रुप के ऊपर अटैच है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कार्बन से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज का मतलब ये बॉन्ड जो है वो पोलर है, देयर इज अ पोलैरिटी डिफरेंस। कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और X जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है, तो यहाँ पे पोलैरिटी का डिफरेंस आएगा। तो इस तरह के कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन के साथ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो या ऐसा ग्रुप हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिव टू कार्बन ज़्यादा हो, जो कि पोलैरिटी काज कर रहा हो, तो वो उस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं और एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। अब ये उसकी थोड़ी सी डिटेल है। सबसे ऊपर वाला जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे मैंने अल्काइल हैलाइड या आप X को जनरलाइज करके OH भी कर सकते हैं, इसको अल्कोहल भी कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे X जो है वो आपका सबस्ट्रेट का वो ग्रुप है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि Y जो है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर Y X को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी कि जहाँ पे X है वहाँ पे Y सब्स्टिट्यूट हो रहा है और वह X जो है वो एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट कर रहा है और नतीजतन हमारे पास एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रही है।
लेकिन ये जो Y नेगेटिव है इट कैन आल्सो अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन, दैट इज़ जो कि X के CH2R के साथ वाली जो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है इसके ऊपर भी Y अटैक कर सकता है। उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके HY में चला जाएगा और X निकलेगा और उसके रिज़ल्ट के तौर पे आपके पास एक ओलिफिन बन जाएगी। अब यहाँ पे चूँकि आपके पास X और H दो एटम्स जो हैं वो आपके सबस्ट्रेट से एलिमिनेट हुए हैं, इसलिए ये जो बनने वाली प्रोडक्ट है दैट इज़ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगी और इस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन पर कहेंगे। ये दोनों तरह के रिएक्शन ही हम पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे, एलिमिनेशन भी पढ़ेंगे, उनका आपस में कंपैरिजन भी पढ़ेंगे और कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करती है या एलिमिनेशन डोमिनेट करती है। वी विल ऑल डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स इन द कमिंग लेक्चर्स। सो यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप जो है वो एलिमिनेटेड हो जाता है और हाइड्रोजन जो है वो एडजेसेंट एटम से एब्स्ट्रैक्ट होती है। जबकि सब्स्टिट्यूशन हो या एलिमिनेशन हो, दोनों सूरतों में जो आपका X है वो क्या कहलाएगा, लीविंग ग्रुप भी कहलाएगा, चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है चाहे वो एलिमिनेट हो रहा है, दोनों सूरतों में जो आपका X है वो लीविंग ग्रुप कहलाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। अब X क्या हो सकता है, X बहुत मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं, लेकिन जो जनरल एग्जांपल हैं उनमें अगर XOH हो तो अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स या आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन का जो प्रिलिमिनरी आपके पास नॉलेज होगा FSC के अंदर। सिमिलरली अल्काइल हैलाइड्स हैं, ठीक है ना, अगर X हैलोजन के इक्वल आ जाए तो आपको पता है कि एक क्लास ऑफ कंपाउंड अल्काइल हैलाइड्स बन जाती है। इन अल्काइल हैलाइड्स को भी आपने इनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े होंगे, ठीक है। तो अगर अल्काइल हैलाइड के ऊपर फोकस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर और टाइप ऑफ द हैलोजन एटम, अल्काइल हैलाइड्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, दैट इज अल्काइल फ्लोराइड हो सकते हैं, अल्काइल क्लोराइड हो सकते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड हो सकते हैं, अल्काइल आयोडाइड हो सकते हैं। ये बड़ी सिंपल क्लास ऑफ कंपाउंड है, इंटरेस्टिंग है, बड़ी एप्लीकेबल है। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, अल्काइल हैलाइड्स को, इनकी प्रिपरेशन को, इनकी रिएक्टिविटी को, स्पेसिफिकली ग्रिग्नार्ड रीजेंट के हवाले से आपने इनकी एप्लीकेशन देखी होगी, बड़ी वर्सटाइल एप्लीकेशन है। तो हम अल्काइल हैलाइड्स को लेके चलेंगे और उनके अंदर हम जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। यहाँ पे X हमारे पास हैलोजन होगा, दैट इज़ फ्लोरो भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, आयोडो भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन के हाउ दे डू सो, मतलब सब्स्टिट्यूशन तो होती है, कौन से कंपाउंड देते हैं ये हमने पता चला लिया कि जिनके अंदर पोलैरिटी डिफरेंस होता है, कार्बन किसी ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ बॉन्ड होती है। तो अब ये कैसे करते हैं, मैकेनिज़्म दो मैकेनिज़्म आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। हम मैकेनिज़्म फर्स्ट हम देखते हैं। पहला जो मैकेनिज़्म है ये कंसर्टेड टाइप रिएक्शन है, यानी कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसमें आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो आपके जो सबस्ट्रेट है उसकी कार्बन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसके ऊपर अटैक करता है और आपका जो लीविंग ग्रुप X जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा और X को एक अच्छा लीविंग ग्रुप होना पड़ेगा ताकि वो जो है आसानी से रिमूव हो सके। सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलें जी नेक्स्ट आते हैं। ये मैकेनिज़्म फर्स्ट है, इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे SN2 के अंदर। सेकंड मैकेनिज़्म, अब इसके अंदर बेसिकली अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं होता फर्स्ट स्टेप के अंदर। इसके अंदर लीविंग ग्रुप जो है वो लीव करता है और आपके पास कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम आयन बनता है, ठीक। तो ये कार्बोनियम यानी कि फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास लीविंग ग्रुप लीव करता है, कार्बोनियम आयन बनता है। जब कार्बोनियम आयन बन जाता है फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है और आपके पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनती है। वो मेन प्रोडक्ट तो वही है कि X की जगह पे आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आ गया है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का पहला स्टेप में बिल्कुल भी नहीं है।
न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा कि वो एक्स को लीव करने के लिए पुश कर रहा है। एक्स ज़ात खुद इट सेल्फ रिमूव हो रहा है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ स्टेबल कार्बोनियम आयन, एंड देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट सेंटर के ऊपर और उसके साथ अटैच हो जाता है और रिजल्टेंट आपके पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनती है। अब मैकेनिज़्म कोई भी हो जिसके ज़रिए सब्स्टिट्यूशन हो रही है, चाहे वो सिंगल स्टेप रिएक्शन हो के अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आए और उसी स्टेप के अंदर लीविंग ग्रुप निकल जाए, या लीविंग ग्रुप पहले निकल जाए स्टेबल टर्शियरी कार्बोनियम आयन, आफ्टर दैट न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बने। दोनों सूरतों में हम इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही नाम देंगे और इसको इसी जनरल टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अब कौन सा मैकेनिज़्म डोमिनेट करना है? फर्स्ट वन दैट इज़ कंसर्टेड, यानी जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, या जिसके अंदर टू स्टेप मैकेनिज़्म है जिसके अंदर लीविंग ग्रुप लीव करता है और बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो स्ट्रक्चर ऑफ आपका अल्काइल हैलाइड जो कि हम डिस्कस करें, या इन जनरल अगर हम कहेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट है। सेकेंडली न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी के ऊपर, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मैकेनिज़्म जो है वो प्रीडोमिनेट करेगा, मैकेनिज़्म 1 या मैकेनिज़्म 2। थर्डली जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कितनी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो सॉल्वेंट। वो सॉल्वेंट जिसके अंदर आप ये रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं वो भी मैकेनिज़्म को डिसाइड करने में हेल्प आउट करता है कि मैकेनिज़्म फर्स्ट फॉलो होगा या मैकेनिज़्म सेकंड फॉलो होगा। ऑलराइट स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये एक छोटा सा लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो कि हम ऑलरेडी क्लास के अंदर भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन चूँकि चैप्टर का पहला लेक्चर था और हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे थे, दैट्स व्हाई आई हैव रिपीटेड दिस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।